Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture number 2, that is the introduction, some basic concepts वही है जो हाफ उसका हो गया था, हाफ चीज़ें हो गई थी, हाफ चीज़ें जो है हम लेक्चर नंबर 2 में ले आए हैं. That is the code number 301. फिजिक्स. नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटीज़ ऑफ बैटरी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. अब थोड़ा मोर कोलैबोरेशन कर लेंगे, इसकी मोर डिस्कशन कर लेंगे. सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस आप देख लें कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. बच्चों के माइंड में पोटेंशियल डिफरेंस को लेके इतनी फॉल्ट्स, इतनी गलतियां होती हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. मकसद वजह ये बनती है कि बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो पहले से क्लियर नहीं किए होते, उनको वो क्लियर नहीं करवाए जाते, या फिर जो है ना वो उन्होंने खुद कभी सोचा ही नहीं है. आजकल तो अलॉट्स ऑफ वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे हैं. अगर आपको कोई टीचर अच्छा नहीं मिलता तो आप वहाँ से देख लें, लेकिन मैं ये दुआ करूँगी कि आपको अच्छे टीचर्स मिलें ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर आपको चीज़ें समझना, फिज़िक्स को समझना, साइंस को समझना मुश्किल नहीं रहता. तो आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे. जी पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल रेफर्स टू पॉसिबिलिटीज डूइंग वर्क. जी तो पहला जो वो एक पॉइंट आ गया हमारे पास, लफ्ज़ है पोटेंशियल. पोटेंशियल का अगर वैसे मतलब लें तो हम कहते हैं नहीं इसके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि ये काम करे. इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसके अंदर वो एनर्जी नहीं है जिस एनर्जी को यूज़ करके ये बंदा जो है वो काम करे. सो पोटेंशियल रेफर्स टू पॉसिबिलिटी डूइंग वर्क. चांसेस रह जाते हैं ना, हो सकता है वो काम कर ले, उसके अंदर ऐसी पोटेंशियल आ जाए काम करते वक्त. ठीक है, हो सकता है आपको उसको कोई एक आध बात कर दें, उसको गुस्सा आ जाए तो उसके अंदर फ़ौरन से पहले पोटेंशियल पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाए, उसको गुस्सा आ जाए और वो काम करने लग जाए. ठीक है, any charge has the potential to do work. बच्चों चार्ज के पास पोटेंशियल नहीं होगा तो वर्क कैसे करेगा. पॉजिटिव को ले लें, नेगेटिव को ले लें, जो दूसरा होता है न्यूट्रॉन पे उसका तो होता ही न्यूट्रल है ना, बात खत्म होगी. लेकिन आप देखें कि आपके चार्ज के पास पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब है कि आपका चार्ज कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास पोटेंशियल नहीं है. आपका चार्ज भी इस चीज़ का मोहताज है कि उसके पास पोटेंशियल हो तो जो है ना वो काम करे. अच्छा, पोटेंशियल कैसे आती है, चले मैं आपको समझा ही देती हूँ पोटेंशियल कैसे आती है. बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा. बेसिकली उन दोनों का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फ़र्क होता है, जो अट्रैक्शन होती है जिसे आप यूज़ करते हैं, आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे, आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाएंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे. इसीलिए पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लगाएंगे तो एक अट्रैक्शन का सिनेरियो क्रिएट होगा. वो अट्रैक्शन क्यों होगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को ही प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से चार्जेस जो हैं वो मूव आउट करेंगे, वर्क करेंगे. When we consider two unlike charges, they have different potentials. जब हम दो चार्जेस को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास दोनों के डिफरेंट पोटेंशियल होते हैं. एक के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, दोनों को मिलाने से हमारे एक ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फ़र्क, दोनों का फ़र्क. ठीक है, a charge is result of a charge is result of within representing E and D. अब चार्ज जो है वो रिजल्ट है किसका, रिप्रेजेंट करने का, सेपरेट करने का E एंड D को. E एंड D को सेपरेट करना क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास, चार्ज. दोनों को एनर्जी और डिफरेंस जो है वो जो भी जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है सेपरेट करने से इनको, वो चार्ज की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है. ठीक है,
इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा टर्मिनल्स के अंदर हो तो फिर क्या बच्चों होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वैसे हमने डिस्कस किया था, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टर्मिनल्स के अंदर हो तो फिर क्या होगा जी। तो आ वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इवन करंट, वो कहते हैं कि एक वोल्टेज जो है वो एग्जिस्ट करेगा हमारे टर्मिनल्स के अंदर दरमियान में, हत्ता कि हमारी जो बैटरी है उसका करंट जो है वो इवन करंट होगा, ठीक है, इवन करंट होगा, तब भी जो है इसके अंदर जो है वो टर्मिनल्स के अंदर जो है वोल्टेज एग्जिस्ट करेंगे। एन ऑटोमोबाइल बैटरी 12 वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल, अगर हमारे पास एक ऑटोमोबाइल बैटरी है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली चलने वाली बैटरी है और इसके 12 वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, अगर इसके टर्मिनल जो हैं वो हों 12 वोल्टेजेस के, ठीक है, कॉमन सेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके टर्मिनल्स का ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है वोल्टेज कन्वेंशंस, सॉरी ये वर्ड्स जो है ना थोड़ा सा इधर हो गया था मोबाइल। वोल्टेज कन्वेंशंस क्या होती है, ये जे भी चीज़ समझने वाली है, जब तक समझ नहीं आएगी एक्सप्लेन नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज क्या है जी मिलती जुलती चीज़ है। वोल्टेज कन्वेंशन क्या है जी, हमने कन्वेंशनल करंट पीछे पढ़ा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। वोल्टेज कन्वेंशन में ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव। वोल्टेज कितने हैं 5 वोल्टेजेस हैं, ठीक है, ये हो गया, आप ये समझ लो ये करंट बह रहा है, सिंपल। अब ऑपोजिशन ऐसे जा रहा था करंट, तो ऐसे जाने लग गया, कन्वेंशनल करंट कहला रहा। सो ये देखें जी, ये इसका क्या आ गया जी नेगेटिव आ गया, तो यही चीज़ है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तो यही जो चीज़ है ये क्या कहलाती है कन्वेंशनल करंट। सेकंड थिंग इज वोल्ट। वोल्ट ऊपर पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम, तो वोल्ट के जस्ट जो है मैंने इसे टच लिए, सिर्फ उसका फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज इक्वल है 1 वोल्ट, जो इक्वल होता है 1 जूल ओवर 1 कूलम के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि 1 जूल क्या होता है और 1 कूलम हमने पीछे पढ़ा है वो क्या इक्वल होता है, तो दोनों को इंटू आ जाना, बटे में आ जाना, तकसीम कर देने को हम 1 वोल्ट के इक्वल ले आएंगे। उसके बाद करंट है, करंट को बड़े अच्छे से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है क्या होता है, डायग्राम से इसको वाज़ा कर लेते हैं जी। आप देख रहे हैं करंट फॉर्म है, हमने क्या किया है, इस कंडक्टर को, ये जो भी था एक हमारे पास जिसमें क्यूब सिलेंडर है, इसके अंदर चार्जेस थे, तो हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दी। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। आप देख रहे हैं इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बह रहे हैं, नेगेटिव क्यू लिखा हुआ है, और इस साइड पे पॉजिटिव क्यू, ठीक है, तो ये चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो है P है हमारा 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। कॉपर वायर है ये लगी हुई, क्या लगी हुई है कॉपर वायर। ये जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है चार्जेस की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये इसकी डायरेक्शन को, यानी कि वो इस साइड पे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये जाहिर कर रहा है। इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1.5 वोल्टेज का होगा, ये भी साथ उसने लिख दिया, ठीक है, बता दिया। ये एक बैटरी के साथ अटैच किया हुआ सर्किट उसने बता दिया कि आपको पता है फ्लो ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जो फ्लो होता है वो करंट को प्रोड्यूस करता है। अनदर करंट डेफिनेशन अब कौन सी है, करंट को किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक देखें आप ग्राफ के जरिए। अगर ये हमारे पास जीरो है, जीरो की इस साइड पे आप देखें यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड पे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे नेगेटिव और ये साइड पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे ये लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी साइड पे आ सकता है, इसी तरह माइनस में आ सकती है वैल्यूज हमारे पास, जैसे ये यहाँ पे माइनस में आई थी तो इसे ये इधर एक्सप्लेन करना है, ये प्लस पे आई थी तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। 0 1 2 3 ऊपर वाई एक्सिस पे और 0 -1 -2 जो है वो नीचे डाउनवर्ड कंडीशन में आ गया। सो हमारे पास करंट बराबर जो होता है वो dq/dt के होता है, यानी कि चार्ज ओवर टाइम के इक्वल करंट होता है हमारा। ये चार्ज है, ये dt करंट टाइम। ये क्या है जी, ये चार्ज है और सारा टाइम मल्टीप्लाई किया है कूलम्स में, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी।
उसके बाद अगर इसको ग्राफिकली हमने जाहिर करना तो फिर कैसे हम जाहिर करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ, बेसिक पढ़ रहे हैं ना हम चीज़ों को। तो ग्राफिकली सैम्पल फॉर करंट के लिए ये देखें, अगर 3A है हमारे पास तो ऐसे ग्राफ आएगा, अगर माइनस में आएगा तो ये थोड़ा सा इस तरह की कंडीशन आएगी, ठीक है। अगर प्लस में आएगा तो ऐसे, और अगर माइनस में आएगा तो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ये ग्राफिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इसे ग्राफ में पुट करना है, जो भी ग्राफ होगा, जैसे पहले पीछे लगाया यहाँ पे, इसमें ऐसे ग्राफ में ऐसे करके पुट करेंगे, ठीक है। तो ये शो करेगा कि आपका करंट बेयर है, ये किस स्ट्रक्चर में, ये किधर है, ये ग्राफ के ज़रिए इसको जाहिर करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि रेजिस्टेंस को कैसे जाहिर करेंगे। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस जो है ना ऐसे करके ड्रा करके दिखाई थी। ये आपका टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया बैटरी का, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। तो रेजिस्टेंस को जाहिर करते हैं ऐसे, ये चीज़ जो है ये रेजिस्टेंस है आपकी, ओके। क्लोज्ड सर्किट आपका होगा तो फिर किस तरह की कंडीशन होगी। क्लोज सर्किट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बैटरी के साथ अटैच है, हमारे पास वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, हम यही ले रहे हैं, यहाँ पे सोर्स हमें ये एनर्जी दे रहा है। उसके बाद ये देखिए आप करंट बह रहा है, ठीक है, ये करंट मूव कर रहा है और यहाँ से मूव करते हुए करंट इस डायरेक्शन में यहाँ पे जाता है। रेजिस्टेंस जो है वो 300 ओम हमारे पास लग रही है। ये एक क्लोज्ड सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है? एक क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट्स भी होते हैं, वो मतलब ऐसे ऐसे उसको एक्सप्लेन करने की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक टर्म, न्यू टर्म, एक पावर भी आ जाती है। पावर आपको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। किसी चीज़ के काम करने को उसकी ताकत कहते हैं ना, इसकी कितनी ताकत है, इसका मतलब है ये किस हद तक काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकता है, ठीक है। पावर बराबर है आपको पता है V क्रॉस I के, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है वो ड्रा किया गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, यहाँ पे वोल्टेज लगे हैं, ये करंट आई है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये क्लोज्ड जो है वो सर्किट है, बंद सर्किट है। ये भी जो है ना इसी की है उसने। उसके बाद अर्थ ग्राउंड भी आ जाता है हमारे पास, हम अर्थ ग्राउंड को भी लगाते हैं। वो किस तरह का बच्चों होता है, ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से। टीचर ये जो सैम्बल है वो क्या है? ये अर्थ ग्राउंड है बेटा। अर्थ ग्राउंड को लगाने की वजह क्यों पेश आई? जी, वजह इसकी इसलिए पेश आई कि हमारे घरों में बच्चे भी बड़े हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, हमसे खुद गलतियां हो जाती हैं, बच्चों का खैर क्या कहना। तो ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा सर्किट में करंट आता है, ठीक है। अब हमारा जो डिवाइस है या हमारा जो सिस्टम है वो जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ज़्यादा करंट आ रहा है। ये अब आवाम के लिए नुकसानदेह है। हो सकता है आप गीले कपड़ों के साथ या गीले पाँव हाथ के साथ करीब जाएं किसी सर्किट के और वो अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर से वो जो कोर है वो उतरी हो, तो क्या होगा? आपको तो शॉर्ट लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, आपको करंट लग जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ग्राउंड कर दिया कुछ करंट को। जैसे ये प्रोसेस होगा, आप उसके करीब जाएंगे, आपको डैमेजिंग होने का खतरा होगा। वो करंट जो है आपका ग्राउंड में चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। आपको पता है ज़मीन के अंदर जैसे करंट चला जाता है तो वो शिद्दत वो चीज़ नहीं रहती, आप बच जाते हैं। तो वही चीज़, ओके। उसके बाद आता है चेसिस ग्राउंड। क्या होता है चेसिस ग्राउंड? बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसके जी शेप जो है वो जी इस तरह की होती है, ये देखें, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 पे जाएंगे, तो वहाँ से हम अपना स्टार्ट ले लेंगे, हम अपने प्रॉपर एक किस्म का जो है वो लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी वो आपको मैंने क्लियर कर दी हैं कि बेसिकली ये होती क्या है, ठीक है। अब आपने देखा है कि अर्थ ग्राउंड में सर्किट में कैसा होता है, रेजिस्टेंस का शामिल किस तरह का होता है, क्लोज सर्किट किस तरह का होता है, और करंट का ग्राफिकली किस तरह की होती है। उसके बाद आपने डिस्कस किया कि करंट डेफिनेशन क्या होती है, करंट कैसे बह रहा होता है, ठीक है। आपने वोल्टेजेस के बारे में, कन्वेंशनल वोल्टेजेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने आज आपके लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।